रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो उसमें एक और पार्ट आता है या फिर हम कहें एक और फिनोमिना आता है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है। अब ये रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या है? अगर हम लाइट के ट्रेवलिंग पाथ को देखें तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। हमने देखा कि वो लाइट कभी भी बेंड नहीं होती, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में तब तक ट्रेवल करती रहेगी जब तक वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करे। अगर वो एयर में है और वो एयर में ही ट्रेवल करती आ रही है या आगे एयर में ही ट्रेवल करती हुई जाएगी, तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर रहेगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। लेकिन तब क्या होगा अगर वो लाइट अपना मीडियम चेंज कर ले? अगर वो एयर से आ रही थी, अब वाटर में एंटर कर जाए, तो तब क्या होगा? उस केस में लाइट मीडियम चेंज करने के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है, और इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जब अपना मीडियम चेंज करे, चाहे वो एयर से वाटर में जाए या वाटर से एयर में जाए, लेकिन अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो साथ ही साथ वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। वो अब उस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी जिस डायरेक्शन में वो अब तक मूव करती आ रही थी, और इस फिनोमिना को कहा जाता है, जिसकी वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है मीडियम चेंज करते ही, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। बट द क्वेश्चन इज कि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती ही क्यों है? अगर वो मीडियम चेंज कर रही है तो वो मीडियम चेंज करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है? लाइट अपनी डायरेक्शन इसलिए चेंज करती है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। एयर में लाइट की स्पीड होती है 2.99 इंटू 10⁸, दैट इज कुछ 3 इंटू 10⁸ के अप्रॉक्स। बट वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, और ये डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही होती है, और लाइट का मीडियम चेंज करने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का फिनोमिना ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें मीडियम्स को समझना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम होते हैं। फर्स्ट वन इज, एक मीडियम हमारा होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक मीडियम होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर। आपने प्रीवियस क्लास में डेंसिटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर एक नई डेंसिटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट रेज कितनी इजीली उस मीडियम से पास हो सकती हैं। अगर लाइट रेज बहुत ही आराम से उस मीडियम से पास हो सकती हैं तो वो मीडियम, या फिर हम कहें उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन अगर उस मीडियम से लाइट रेज इतनी आसानी से पास नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब वो मीडियम एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और वी कैन से उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम आएंगे, एक ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर। लाइट जब भी रिफ्रैक्शन शो करती है तो वो हमेशा दो मीडियम्स के बीच में करती है, जिसमें एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, मतलब जिसमें लाइट बहुत इजीली फ्लो कर सकती है और वी कैन से मूव कर सकती है, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल रेयरर। और जिस मीडियम में लाइट इजीली मूव नहीं कर पाएगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंसर। अगर हम एक एग्जाम्पल से शुरू करें तो हम दो मीडियम लेते हैं, एयर एंड वाटर। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी करा था। तो लाइट जब यहाँ पर एयर से वाटर में एंटर करेगी तो वो मूव करेगी। अब बात आती है कि वो नॉर्मल की तरफ मूव कर ले या अपने डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ मूव करवा ले, या फिर अपनी डायरेक्शन नॉर्मल से अवे मूव करवा ले। तो ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी, और अगर यही लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करती है तो वो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। इस केस में अगर हम देखें तो जब हम लाइट को एयर से वाटर में मूव करवा रहे हैं
तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि एयर में लाइट इजीली मूव कर पाती है और वाटर में लाइट इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि एयर एक ऑप्टिकली रेयरर है एज कंपेयर टू वाटर। सो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्शन शो करेगी, और लाइट अगर रिफ्रैक्शन शो करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, और डायरेक्शन नॉर्मल की टुवर्ड्स होनी चाहिए या अवे होनी चाहिए, वो चीज़ डिपेंड करेगी रेयरर और डेंसर पे। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, जो कि इस केस में होगा। सेम अगर हम दूसरा केस प्रिपेयर करें जिसमें लाइट वाटर से एयर में एंटर करती है, तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, और डेंसर से रेयरर में जब लाइट मूव करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तो ये था लाइट का रिफ्रैक्ट होना, या लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो उसका अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमने ये भी देखा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मूव करेगी तो वो टुवर्ड्स जाएगी, और जब वो डेंसर से रेयरर मूव करेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी।